दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अजीबो गरीब वाक्या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे और इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज जो वाक्या हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाक्या पाकिस्तान के सिंध इलाके के एक छोटे से गांव में पेश आया है। इस गांव में एक नसीरुद्दीन नाम का शख्स रहता था जिसने एक एक करके 5 शादियां कर रखी थीं। यानी कि इसकी 5 बीवियां थीं और पांचों ही बीवियां बहुत अच्छी और खुश अखलाक थीं। इसी वजह से इनकी पांचों बीवियां एक ही घर में खुशी खुशी से रह रही थीं। इनमें से 2 औरतों के साथ में नसीरुद्दीन ने इसलिए निकाह कर रखा था क्योंकि वो बेसहारा थीं। और इसके अलावा नसीरुद्दीन की ज्यादा शादियां करने की एक और वजह यह भी थी कि इसके घर में कोई औलाद नहीं थी और वो खुद भी इकलौता था। इसलिए ये बात भी उसको परेशान करती रहती थी कि अगर उसके यहाँ पर औलाद पैदा नहीं हुई तो उसकी नस्ल यहीं पर रुक जाएगी, यानी उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए नसीरुद्दीन ने एक एक करके 5 शादियां कर रखी थीं, लेकिन अल्लाह की कुदरत से 5 शादियां करने के बावजूद भी नसीर के घर में कोई भी औलाद पैदा नहीं हो पाई। इसके अलावा नसीरुद्दीन को एक और बुरी आदत ये भी थी कि वो शराब पीने का आदी भी था, यानी कि नसीर को शराब पीने की लत लगी हुई थी। इसलिए वो दिन रात नशे की हालत में धुत रहता। इस वजह से गांव वाले नसीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक के गांव के लोग इससे मिलने से भी कतराते थे। मगर अच्छी बात यह थी कि शराब पीने की आदत होने के बावजूद भी नसीरुद्दीन अपने 5 बीवियों के हक में बहुत अच्छा था। उन सबको बराबर हक देता था और उनको किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं होने देता था। लेकिन ज्यादा शराब पीने की वजह से नसीर का जिगर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था और 60 साल की उम्र आते आते वो चारपाई से जा लगा था और बीमार रहने लगा था। उसका हर जगह पर इलाज भी करवाया गया, लेकिन उसको कोई भी फायदा नहीं पहुंचा। इन सब के बीच भी उसने शराब पीनी नहीं छोड़ी और वो वैसे ही शराब पीता रहा। उसकी बीवियां ये देखकर बहुत परेशान हो रही थीं कि अब उनका क्या किया जाए। उनके बार बार मना करने के बावजूद भी नसीर शराब पीना नहीं छोड़ रहा था। बीमारी की हालत में वैसे ही शराब पीता रहा। उसके बाद एक रात कुछ यूं हुआ कि उसने हद से ज्यादा शराब पी ली थी और नशे की हालत में ही वो सो गया था। फिर जब सुबह हुई तो उसकी एक बीवी उसके पास गई और उसको जगाने लगी, मगर काफी कोशिश करने के बाद भी नसीर नहीं जगा। गौर करने पर उसे पता चला कि ना तो उसकी सांसें चल रही हैं और ना ही उसका दिल धड़क रहा है। यह देखकर उसकी बीवी की चीखें निकल गईं। उसको चीखते चिल्लाते सुनकर उसकी सारी बीवियां उनके पास में आकर इकट्ठा हो गईं। जब उन्होंने उसको हिला ढुला कर देखा तो उनको मालूम हुआ कि वो तो मर चुका है, उसकी सांसें तो बंद हो चुकी हैं। यह देखकर उसकी वो 5 बीवियां दहाड़े मार मार कर रोने लगीं। अब दोस्तों, नसीर तो इस दुनिया से चल बसा था, मगर अब उन बीवियों के सामने मसला ये था कि उनके गुस्ल का और कफन दफन का इंतजाम किस तरह से किया जाए। इसलिए फिर उन्होंने इस बारे में गांव वालों से बातचीत की, मगर गांव के लोग तो नसीरुद्दीन से उसकी शराब पीने की आदत की वजह से पहले ही बहुत नफरत करते थे। इसलिए गांव के लोगों ने इस बारे में उनकी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया। गांव का कोई भी आदमी उनके घर पर नहीं आया और न ही गांव का कोई आदमी उन औरतों की मदद करने के लिए तैयार हुआ। उसके बाद ऐसे करते करते शाम होने को आ गई, मगर गांव से कोई भी शख्स उनकी मदद करने के लिए उनके घर नहीं पहुंचा। इसलिए फिर वो 5 औरतें करीबी मस्जिद के इमाम साहब के पास गईं और उनसे इस मामले में मदद करने के लिए दरख्वास्त करने लगीं और उनसे कहने लगीं कि वो उनके शौहर के गुस्ल और जनाजे का बंदोबस्त करवा दें। मगर इमाम साहब भी नसीर के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने भी इस मामले में मदद करने से और जनाजे की नमाज पढ़ाने से साफ साफ मना कर दिया। और वो कहने लगे कि बीबी, आपका शौहर एक शराबी था, बद अखलाक था, इसलिए मैं उसके जनाजे को हाथ नहीं लगा सकता हूँ। बेहतर यही होगा कि आप किसी और के पास चले जाएं, शायद यह काम कोई और कर दे। बेचारी 5 बीवियां अपना सा मुंह लेकर वापस घर आ गईं, लेकिन अब उन औरतों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई थीं, क्योंकि रात होने को आ गई और घर में सुबह से शौहर का जनाजा रखा हुआ था। इसलिए अब उन 5 बीवियों पर यह बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि अब जो भी करना है उनको ही करना होगा। उनकी इस गाँव में कोई भी मदद नहीं करने वाला है। इसलिए फिर उन्होंने जैसे तैसे कर अपने शौहर को गुस्ल दिया और कफन पहनाया और फिर कब्रिस्तान में कब्र का भी बंदोबस्त करवा लिया। फिर वो अपनी एक जानने वाली करीबी खातून को अपने घर पर बुलाया, जो कि एक मदरसे में आलिमा थी, और फिर उनको सारी बातें बताईं। यह सुनकर उस आलिमा ने हदीस की रोशनी में उनको बताया कि अगर इस तरह की सूरत हाल आ जाए तो औरतें भी मर्द के जनाजे की नमाज पढ़ सकती हैं, इसलिए कि अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह सब कुछ देख रहा है। आलिमा ने बताया कि अब जब हमारे पास में और कोई चारा नहीं है
तो अब हमें ही इनकी जनाजे की नमाज को पढ़ना होगा, इसलिए तुम लोग मैयत को गुस्ल दो और कफन पहनाओ और हम ही मैयत की जनाजे की नमाज को पढ़ेंगे और तदफीन भी हम खुद ही करेंगे। यह सुनकर बीवियों ने बताया कि हमने इनको गुस्ल तो पहले ही दे दिया है और कफन भी पहना दिया है। दोस्तों, यह एक अजीब व गरीब मामला था। बहरहाल उसके बाद में घर में ही मैयत के जनाजे की नमाज पढ़ी जाने लगी। उस आलिमा ने उन 5 ख्वातीन की इमामत करते हुए नमाज जनाजा को पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर उसी वक्त अल्लाह का एक ऐसा मौजज़ा देखने को मिला कि जिसको देखकर वो सारी औरतें इधर उधर भागने लगीं। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे मगर यह बात बिल्कुल सच है कि मैयत की अभी जनाजे की नमाज शुरू भी नहीं हुई थी कि इतने में मुर्दे ने कफन में लेटे लेटे ही अपनी 5 बीवियों को बारी बारी से पुकारना शुरू कर दिया। पहले तो उन सब औरतों को कोई वहम लगा, इसलिए इस बात पर उन्होंने कोई खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मुर्दे ने कोई जवाब नहीं पाया तो फिर वो अचानक से कफन लपेटे ही उठकर बैठ गया और खुद को कफन में देखकर इससे पहले कि वो हैरान होता, उन सब औरतों ने चीख पुकार करते हुए दौड़ लगा दी। यानी कि वो सब डर के मारे इधर उधर भागने लगी और कमरे से बाहर जाकर सबने सांस ली। अब कमरे के अंदर नसीरुद्दीन कफन समेत ही अपनी बीवियों को नाम ले लेकर पुकारने लगा। यह सुनकर बीवियों ने हिम्मत की और वो उस कमरे में पहुंच गईं। उन्होंने कमरे में जाकर देखा कि उनका शौहर तो जिंदा है और वो कफन में लपेटे हुए बैठा है। जब उनको इस बात का पक्का यकीन हो गया कि उनका कोई वहम नहीं है बल्कि यह सच है, तब उनकी जान में जान आई। मगर उनको यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उनका शौहर सत्ते की हालत में था या सच में मर चुका था। यह उनको मालूम नहीं चल पाया। मगर अब उनके शौहर की सांसें दोबारा चल पड़ी थीं। तो उसके बाद 5 बीवियों ने अपने शौहर को सारा माजरा कह सुनाया कि उनके जाने के बाद में उनके साथ में क्या क्या हुआ। नसीरुद्दीन ने जब यह सुना कि उसके जनाजे की नमाज को पढ़ाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ तो यह सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। और फिर उसने उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और सच्चे दिल से रो रो कर अल्लाह से तौबा करने लगा। अब उसने यह पक्का इरादा कर लिया था कि वो आज के बाद में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा और पूरे गांव के हर शख्स के पास में वो खुद चल कर जाएगा और एक एक से वो माफी मांगेगा। और यही नहीं, जिन जिन के साथ में उसने बुरा बर्ताव किया है या उसकी वजह से जिनका दिल दुखा है, उन सब की वो पांव पकड़कर माफी मांगेगा और आज से ही वो नमाज भी शुरू कर देगा। क्योंकि नसीरुद्दीन अब बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो मौत को इतने ज्यादा करीब से देख चुका था। वो जान गया था कि शायद अल्लाह ने उसको इसीलिए ये मोहलत अता की है कि वो शराबी जुआरी होने के बावजूद भी अपनी बीवियों के हक में बहुत अच्छा था। और उसने 2 औरतों से इसलिए निकाह किया था क्योंकि वो बेसहारा थीं, उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने उसको तौबा करने का मौका अता किया है। दोस्तों, आज हम लोग गफलत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें मालूम है कि हम लोग यह गलत काम कर रहे हैं, हम ये गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह से तौबा नहीं करते हैं। हमें लगता है कि अभी तो बहुत वक्त बाकी है, बाद में हम अल्लाह से तौबा कर लेंगे। याद रखें, कल आपको ये मौका मिले या ना मिले, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ये किसी को मालूम नहीं है कि उसका कौन सा लम्हा आखिरी हो जाए। और दोस्तों, इस बात को भी याद रखें कि अल्लाह ताला तौबा की तौफीक भी हर किसी को अता नहीं करता है। अल्लाह यह मौका भी हर किसी को नहीं देता है। कब हमारी वापसी का हुक्म आ जाए, कब हमारी आंखें बंद हो जाएं, इससे पहले हमारी आंखें खुलना बहुत जरूरी है। हर लम्हा आखिरी समझकर जिया जाए तो हर लम्हा तौबा का होगा। इस वाक्य को सुनकर आपको कैसा लगा है, इसके बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में जरूर लिखें। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वक्त से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।